हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम एक बहुत ही अहम इशू पे बात कर रहे हैं, दैट इज़ द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 टू द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो बेसिक राइट्स होते हैं या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, दिस इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी सिविलाइज्ड ममालिक है, स्पेशली डेमोक्रेटिक स्टेट्स है, तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी भी किया गया है। सो पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इसके अंदर भी पाकिस्तान के सिटीजन्स को, पाकिस्तान ने अपने शहरियों के लिए कुछ बुनियादी हुकूक जो है या कुछ फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स जो है वो उनको रिकग्नाइज़ किया हुआ है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके चैप्टर 2 के अंदर ये लिखे गए हैं, एंड दी फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स की दे स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 8 एंड एंड्स एट दी आर्टिकल 28। सो आर्टिकल 8 से लेके 28 तक की जो 20 आर्टिकल्स हैं, इनके अंदर इन तमाम बेसिक राइट्स को जो है वो एड्रेस कर दिया गया है। तो इसमें बुनियादी जो राइट्स है या बेसिक जो राइट्स है वो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम उन तमाम राइट्स को भी डिस्कस करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि वाई आर दीज बेसिक राइट्स इंक्लूडेड और इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्यों अहम है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इन हकूक़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज बेसिक राइट्स, और इसके साथ साथ क्या लिमिटेशंस क्या है, व्हाट आर दी लिमिटेशंस विद दी राइट्स, क्योंकि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। हर एक हक़ के साथ, हर एक राइट के साथ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, तो उनके ऊपर भी हम डिस्कशन जो है वो कर लेंगे। सो पहले हम ये समझना है कि व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक़ होती क्या है। So these are actually basic human rights or human freedom guaranteed by the Constitution of Pakistan and enforced or protected by are guaranteed by the courts, the high courts. ये जो है स्पेशली हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, that is considered as the custodian of the basic rights or the fundamental rights. तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दिया गया है, मतलब कोई भी रियासत या कोई भी इदारा या हुकूमत इन बेसिक राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। इनकी वायलेशन जो है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है जस्टिसेबल राइट्स हैं, ये जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी स्टेट एक्शंस है, मतलब रियासत को इतना फ्रीडम नहीं दिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अपने शहरियों के साथ कर सके, तो उनको रोकता है। और डेमोक्रेसी के लिए स्पेशली ये हम कह सकते हैं कि दिस इज़ दी सोल एंड ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बगैर डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट, देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। बाकी आप इलेक्शंस करवाएं या कुछ भी करवाएं, बट इफ़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, सो वी कैन से कि ये कोई आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। सो फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स that every citizen possesses simply because he or she is a human being and is a member of the state. यानी इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। The only qualification is that you are a human being, आप एक इंसान है, and you are the member of a state, आप एक रियासत के शहरी हैं, सो आपको तमाम हुकूक फिर दे दिए जाते हैं। Unlike ordinary legal rights, these rights are protected by the Constitution itself. Constitution खुद इसको protection provide कर देता है। Constitution खुद ही कहता है कि अगर इन fundamental rights में से किसी भी right की violation हो जाती है, so that would be considered as a violation of the Constitution, और आप उसके against कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपनी राइट को प्रोटेक्ट करवाने के लिए, अगर कोई इसको वायलेट कर चुका है।
If the government violates these rights, citizens can approach the high courts or Supreme Court for justice. As I told you کہ آپ ادھر تک جا سکتے ہیں. سو ان میں بنیادی جو ہے وہ گورنمنٹ ریمینز اکاؤنٹیبل. یہ اس کی ایک امپورٹنٹ امپیکٹ ہے کہ گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ہے. مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ ایبسلوٹ پاور اس کے پاس نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس کوئی ایبسلوٹ فریڈم نہیں ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ جو بھی سلوک کر کرے. انڈیویژول لبرٹی از پروٹیکٹیڈ. ہر ایک انڈیویژول آنریبل ہے, رسپیکٹیبل ہے, اور اس کی ایک ویلیو ہے, تو اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, اس کی لبرٹی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ڈیموکریسی سروائیو کرتی ہے. If there is no fundamental right, there is no democracy, as I told you earlier. And human dignity is respected. So human dignity ایک بہت ہی اہم concept ہے. The most important thing is the dignity of human, جو کہ اس constitution کے اندر یا بیسک رائٹس کے اندر اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. سو یہ ایک concept ہے اس سے بیسک رائٹس کا یا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا.